Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपके बुकैप का पार्ट. एंड ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. ओके, विद दैट आई आस्क यू गाइज कि अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाना इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको लगता है कि ये सेशन बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है एंड आपको कुछ और चेंजेस चाहिए इसमें कि आपको और इंटरेस्टिंग लगे ये 10 मिनट्स अपनी लाइफ की, सो प्लीज़ 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 फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाइएगा कि कुछ भी अगर आपको चेंजेस चाहिए. एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगे देन लाइक ज़रूर करिएगा ये सेशन को. With that being said, let's start today's session. और आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पर. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट the grave case that happened against the doctor trainee and it was a very sad news because देखो जो आपका वेस्ट बंगाल में हुआ, कोलकाता में जो देखा गया वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था आपका, राइट. जहाँ पर आपके डॉक्टर्स आपको सेव कर रहे हैं, जिन्होंने आपको कोविड से बाहर निकाला, वहाँ पर अपना आप को सैक्रिफाइस करके पेशेंट्स को आगे रखा उन लोगों ने. इस टाइम पर देखा गया कि जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके साथ ही जस्टिस नहीं हो रहा है. एंड द थिंग दैट हैपेंड टू अ डॉक्टर ट्रेनी इन कोलकाताज हॉस्पिटल वाज वेरी ग्रेव. एंड अब देखा गया, देखो उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एवरीबडी केम फॉरवर्ड एंड फाइनली अब देखा गया कि वहाँ पर CBI हैज़ टेकन ओवर द प्रोब इनटू डॉक्टर्स मर्डर. सो अब CBI आ गई है आपकी इन्वेस्टिगेट करनी प्रॉपरली वहाँ पर. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. यहाँ पर जो देखा गया, देखो अगर आप प्रोटेस्ट करते हो, इफ़ यू स्टैंड फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग देन ऑब्वियसली यू आर ऑब्वियसली एंड वेरी वेल हर्ड. एंड कभी मत बोला कि जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ पावर. अगर आप देखते हो कहीं पर कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है, इफ़ यू स्टैंड टुगेदर, इफ़ यू नाइट टुगेदर, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल है, ठीक है. जैसे हमने रिसेंट में देखा आपका इंटायर बांग्लादेश गवर्नमेंट गॉट टॉपल्ड डाउन बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट दैट स्टूडेंट्स डिड. सो कभी भी इस पावर को आप ऐसे मत सोचना कि ये सीरियस नहीं है, बहुत पावर होल्ड करते हो आप सब लोग भी. सो नेवर स्टैंड फॉर एनीथिंग दैट इज नॉट जस्टिस, और जो आपको सही नहीं लगता है, ठीक है. आगे न्यूज़ पे आते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट तरंग शक्ति. तरंग शक्ति आपकी एक्सरसाइज है जो इंडियन एयरफोर्स आपकी होस्ट करती है और इसके बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे. रिसेंट में ही इसका फर्स्ट एडिशन, आपका जो फर्स्ट पेज कह सकते हो आप, वो चल रहा है और इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे. India hosted its first multinational air exercise called Tarang Shakti 2024 in August 2024 में आपकी स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फेज विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 10 कंट्रीज एंड सम अदर्स एज ऑब्जर्वर्स. सो इसमें आपकी मेजर पार्टिसिपेशन देखी गई. देखो आपकी यहाँ पर US आया, फ्रांस आया, बहुत सारी कंट्रीज आई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसकी फर्स्ट फेज में ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. सम अदर कंट्रीज वर वॉचिंग एज ऑब्जर्वर्स ऑल्सो. जो आपकी एक्सरसाइज है इट इज इंस्पायर्ड बाय रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय द US. सो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, रेड फ्लैग एक्सरसाइज इट इज बेसिकली होस्टेड बाय US. ओके, सो इसको इंस्पिरेशन लेकर ही आपकी तरंग शक्ति आई है. The exercise was held in 2 phases with the first phase in the southern India जो आपका सुलूर में हुआ है, सुलूर में आपका फर्स्ट फेज हुआ है, and the second phase in the western sector में होगा. First phase is being held from August 6 to 14 तक and then phase 2 is scheduled to be held in Jodhpur from September 1st to 14. So second जो phase होगा आपका वो सितंबर में होगा और जोधपुर में होगा. सो आपके लिए लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर. नेक्स्ट देखेंगे, देखो इस बार देखा गया फर्स्ट टाइम जर्मनी हैज़ ज्वाइंड एन एयर एक्सरसाइज इन इंडियन स्काईज. तो पहली बार जर्मनी आई है इंडिया में और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है एक एक्सरसाइज में. दैट्स अ बिग थिंग. दीज एयर फोर्सेज ज्वाइन फेज 1 ऑन देयर रिटर्न जर्नी home from the participating in exercise pitch black. So pitch black भी आपकी रिसेंट में एक्सरसाइज हुई थी, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा था. इंपॉर्टेंट है किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था. तो इस पर भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ चुके हैं और आते ही है, इसलिए हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं. देन जो आपका फेज 2 होगा आपका तरंग शक्ति का विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, UAE, द US एंड 18 ऑब्जर्वर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर. ये एक फैक्ट है जो हमने डाला है. सिंस 2001 द इंडियन एयरफोर्स has participated in 91 international air exercise. Of these, 32 exercises were hosted by your Indian Air Force and it fielded
assets in 42 exercises across the globe. So it's a big thing कि हमारी इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है. सो ये एक फैन फैक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो. इट्स अ गुड फैक्ट, इंफॉर्मेटिव फैक्ट. बट जो आपको तरंग शक्ति के बारे में जानना है, फर्स्टली कौन होस्ट करता है? इंडिया होस्ट कर रही है इसे, ठीक है, पहली बार हुई है. दूसरी चीज़, 2 फेजेस में कंडक्ट हुआ आपका. पहला फेज जो हुआ आपका अगस्त में हुआ, कहाँ हुआ? सिलगुड़ में हुआ. जो आपका सेकेंड फेज होगा वो कहाँ होगा? वो जोधपुर में होगा. तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देन स्टार मार्क करने वाली चीज़ है कि जर्मनी ने इसमें फर्स्ट टाइम आपका पार्टिसिपेट करा है किसी भी एक्सरसाइज में जो इंडिया ने होस्ट की है. सो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. नेक्स्ट आएंगे हम गौरव, योर LRGB, ये आपका न्यूज़ में रहा है. इसके बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट इज गौरव? सो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किए हैं आपके मेड इन फ्लाइट टेस्ट फॉर योर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब. गौरव में ये आपका ग्लाइड बॉम्ब है जिसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है. लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है. अभी तक जो इसकी रेंज है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है आपकी पर्टिकुलर रेंज, बट बोला गया है लॉन्ग रेंज है, ग्लाइड बॉम्ब है. सो हमारी जो डिफेंस फील्ड है हम और ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं. नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इंडिजिनियस है, डोमेस्टिकली हमने डेवलप किया है. सो हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं. जो आपका डिफेंस सेक्टर है जहाँ पर अब बहुत ज़्यादा वी डिपेंड अपॉन एक्सपोर्ट्स पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे. अब फाइनली देखा जा रहा है कि आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. बिग थिंग. जो आपके टेस्ट कैरी हुए थे वो आपकी Su-30 MKI फाइटर जेट से हुए थे ऑफ इंडियन एयरफोर्स. जो आपका गौरव है इज अ 1000 kg क्लास लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब डेवलप्ड बाय DRDO. द बॉम्ब इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद. सो इन्होंने डेवलप किया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. द ग्लाइड बॉम्ब इज केपेबल ऑफ हिटिंग targets at long distances, although the exact range is not publicly disclosed. So exact range नहीं पता है, but ये आपकी long range distance से जो भी target होते हैं उन्हें easily ये target करके hit कर सकता है. Okay? Next आएंगे हम CA portion पे. Which country has recently taken a significant step in advancing its low altitude economy by testing its largest unmanned cargo aircraft? सो इनका फर्स्ट कार्गो UAV कह सकते हो आप इसे, अनमैन कार्गो एयरक्राफ्ट है. बड़ी चीज़ें जो आई है और कौन सी कंट्री है वो, दैट कंट्री इज चाइना, जिन्होंने रिसेंटली ये सिग्निफिकेंट स्टेप आपका लिया है. ओके, नेक्स्ट आएंगे. विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कस्टमर्स. सो देखो अच्छा है, सब लोगों को एम्पायर होने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दैट वी सीइंग है. नेक्स्ट थिंग, अब कौन सा बैंक है? द बैंक हेयर इज पंजाब नेशनल बैंक. सो PNB ने आपका लॉन्च किया है रिसेंट में ही. अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च योर वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज. सो वन टिकट वन इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं हम. तो ये इंडियन रेलवेज में आया. फर्स्टली किसके साथ कोलैबोरेट किया है? यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC के साथ कोलैबोरेट किया गया है. ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे. जो आपका वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव है, ये आपका इंडियन रेलवेज एंड योर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर टू प्रमोट योर वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव aiming to streamline travel for passengers using both mainline railway services and Namo Bharat trains. So दोनों पे आपका एप्लीकेबल है. स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होगा. बेसिकली देखो, इंडिया में आपका रेलवे सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए हमने उस रेलवेज को आपको बेटर करने के लिए ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं हम. ठीक है, एक क्वेश्चन आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे कि हमने एक सेफ्टी सिस्टम की बात करते हैं हम बहुत बार, जो आपका रेलवेज में यूज़ होता है इन इंडिया, राइट? इट्स अ सेफ्टी सिस्टम, जो ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम है. उसका नेम कमेंट्स में जरूर बताना क्या है. ओके, कमिंग बैक, ये कोलैबोरेशन विल इनेबल अ यूनिफाइड बुकिंग सिस्टम अलाउइंग commuters to seamlessly travel between Indian Railways and your RRTS services के बीच में. ईजी रहेगा. टिकट्स आप 120 डेज एडवांस में बुक कर पाओगे. आपके पास SMS आएगा, ईमेल आएगा, QR डिटेल्स भी आएंगी. Then if users need to cancel, they will receive a full refund of your RRTS fare. ऑल्दो जो भी आपकी कन्वीनियंट फीस होंगी या टैक्सेस होंगे वो नॉन रिफंडेबल रहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में. सो ये आपका वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव है जो इंडियन रेलवेज लेकर आए हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड है आपका वेन, विच इज टू बिकम ग्रेजुअली वीकर और लेस इंपॉर्टेंट. देन वी हैव ट्यूमुलेट, which is a loud, confused noise, especially one caused by a large mass of people. Then we have pragmatism.
thinking about solving problems in a practical, sensible way rather than by having a fixed idea. And then we have ballast, having material placed the ship or hot air balloon to make it heavier and keep it steady. लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप आप सब इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में. काफ़ी इजी सिंपल क्वेश्चन है. एंड अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.